आ, धनखड़ साहब ने जिस तरह से बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन को निशाने पर लिया है, उस पर सवालिया निशान लगाया है। वो क्या कहता है, इससे उनकी क्या मंशा झलकती है, इससे सरकार का क्या सोच दिखता है, या सरकार क्या चाहती है ऐसा करके सुप्रीम कोर्ट को निशाने पर लेकर। मुकेश जी, धनखड़ साहब ने जो केशवानंद भारती केस को मेंशन करते हुए कहा कि ये बिल्कुल गलत हुआ था और वो इससे इत्तेफाक नहीं रखते हैं, तो इसमें हमें सरकार क्या कहती है या क्या क्या नहीं कहती है उसके बारे में सरकार की तरफ से कोई टिप्पणी आई नहीं। ना किसी बड़े नेता द्वारा, ना प्राइम मिनिस्टर द्वारा इसके ऊपर कुछ भी कमेंट किया गया है। लेकिन धनखड़ जी चूंकि सरकार का हिस्सा है और हम ये मान के चल सकते हैं कि ये सोच शायद सरकार ने अप्रूव की होगी, तभी इसके ऊपर कोई कमेंट नहीं आया है। तो उसके बाद मैं कहना चाहूंगी कि ये जो सोच उन्होंने व्यक्त की है कि बेसिक स्ट्रक्चर जो कॉन्स्टिट्यूशन का फैसला है कि नहीं बदला जा सकता है, वो इस सरकार को पसंद नहीं आ रहा है। वो शायद उनके मन में कुछ और है। वो जो बेसिक स्ट्रक्चर संविधान की संरचना है उसके हिसाब से वो शायद खुश नहीं है, उसमें कुछ जरूर बदलाव चाहते हैं। नहीं तो इसके ऊपर किसी ना किसी की टिप्पणी जरूर आ गई होती। ये कुछ दिन हो गए हैं इस बात को। दूसरी बात, ये जो बेसिक स्ट्रक्चर है जो हमारी डेमोक्रेसी का है, जिसमें कि लेजिस्लेचर, जुडिशियरी और एग्जीक्यूटिव, ये तीनों विंग्स को बिल्कुल अलग इंडिपेंडेंट रखा गया है। तो धनखड़ जी के कहने का मतलब यही होगा, हम ये मान के चल सकते हैं कि पॉलिटिकल जो इंस्टीट्यूशन है, जो लेजिस्लेचर है हमारा, वो जुडिशियरी को अपने अंडर रखना चाहता है। वो चाहता है कि जुडिशियरी उसके हिसाब से काम करे। शायद हम जुडिशियरी के ऊपर भी सवाल उठाते रहे हैं, लेकिन लग रहा है कि सिर्फ इतने से सरकार संतुष्ट नहीं है। वो जरूर ये चाहती है कि जुडिशियरी पूरी तरह से उसके कंट्रोल में रहे, क्योंकि अगर एनजेएससी का जो एक्ट स्ट्राइक डाउन किया है सुप्रीम कोर्ट ने, वो नहीं स्ट्राइक डाउन होता तो उसका मतलब क्या था, सरकार जजेस अपॉइंट करती, और सरकार जिन जजेस को अपॉइंट करेगी तो फिर उन जजेस के ऊपर हम कैसे भरोसा कर सकते हैं। किसी ने कहा था कि ये जस्टिस केहर ने ही कहा है मेरे ख्याल से, जिन्होंने जजमेंट दिया था कि रेसिप्रोसिटी का कल्चर उससे ब्रीड होगा। मतलब अगर जज अपॉइंट होंगे तो उनके मन में कहीं ना कहीं वो एक फेवर की तरह इसे लेंगे और सरकार को वो फेवर वापस भी करना चाहेंगे। तो जो बड़े करप्शन केसेस हैं जिनमें एक्स प्राइम मिनिस्टर्स, एक्स चीफ मिनिस्टर्स, बड़े बड़े मंत्रियों के नाम आते हैं, हम उन जजेस से ये कैसे उम्मीद कर सकते हैं कि वो उन केसेस को इंडिपेंडेंट होके सुनेंगे और उस पर अपना फैसला देंगे। इसलिए ये जो धनखड़ जी ने अपना मत व्यक्त किया है, ये तो बहुत खतरे की घंटी है हमारे लिए। ये हमारे डेमोक्रेसी के बिल्कुल संवैधानिक जो संरचना है उसको बदलाव करने की मंशा का संकेत है।